हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं धीरज आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। आप जानते हैं बच्चों कि क्लास 12th का हमने जो है इसके पहले जो है जितने पाठ थे पढ़ा दिए थे। अभी जो है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, गाउस थ्योरम खत्म हो गया है, तो उस पे इसके बाद जो है हम लोग बच्चों धारिता एवं संधारित्र जो है पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ बोर्ड पे हमने लिखा है कुछ चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। धारिता की अभिधारणा, जैसे हम धारिता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, विलगित गोली चालक की धारिता क्या होती है, और ये पाठ का नाम से स्पष्ट है, इसमें संधारित्रों के बारे में पढ़ना है बच्चों, विद्युत धारिता के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग की धारिता क्या होती है। संधारित्र भी पढ़ेंगे अगले दिन हम लोग, पहले धारिता क्या होती है उसको समझते हैं। ठीक है ना बच्चों, चलिए। तो धारिता का मतलब क्या होता है बच्चों। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। धारिता का क्या मतलब होता है, धारण करने की क्षमता। धारण करने की क्षमता। अब यहाँ पर जो है, यहाँ क्या मतलब है, तो यहाँ पर आवेश ग्रहण करने की क्षमता से लेना है। ठीक है ना बच्चों। तो धारिता का मतलब किसी चालक द्वारा कितना आवेश ग्रहण किया जाता है, वही उसकी धारिता या क्षमता कहलाती है, कैपेसिटी। ठीक है ना बच्चों। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ये बर्तन है, ये बर्तन है, दो बर्तन हमने ले लिया। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इस दोनों बर्तनों में से किसमें जो है ज़्यादा द्रव्य आएगा, क्या जिसमें पानी का एग्जाम्पल ले लें, किसमें ज़्यादा पानी आएगा, तो आप बता देंगे। चित्र देख करके बच्चों बहुत आसान है, आप बता देंगे कि इस बर्तन, जो बड़ा वाला बर्तन है, उसमें ज़्यादा पानी आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं बड़ा वाला बर्तन भी, इसको अगर ए से प्रदर्शित करें तो आप देख रहे हैं कि बड़ा वाला बर्तन में ज़्यादा आएगा। क्यों आप कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि जो है इसका आकार बड़ा है। क्या है आकार, यानी द्रव्य ग्रहण करने की क्षमता या कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। तो पदार्थ ग्रहण करने की क्षमता इसकी ज़्यादा है, इसलिए इसकी कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा है, धारिता ज़्यादा है। तो धारिता का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ चालक के रूप में अगर हम लोग बात करें, चालक के संदर्भ में, तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता, यानी कोई चालक जितना आवेश ग्रहण करता है वही उसकी क्या कहलाती है, धारिता। ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए कि अगर ये दो चालक हैं, तो ये बड़ा चालक मान लो है, ये छोटा चालक है, तो इसमें जो है ज़्यादा आवेश आएंगे और इसमें कम आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि ये धारिता का मतलब आपको समझ में आया होगा। धारिता का क्या मतलब होता है, आवेश ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, तो सीधा सीधा हो गया। आइए थोड़ा सा और हम लोग डीप में चलते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अभी आपने देखा कि जिस प्रकार किसी बर्तन में जैसे मान लीजिए ये है, इसमें हम जल भर रहे हैं, तो जल भर रहे हैं, तो आप देखेंगे कुछ टाइम बाद इतना जल हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ यहाँ इसका स्तर है, बॉटम है, ये बॉटम है, ये टॉप है। ठीक है बच्चों। तो बॉटम से इसका जल स्तर यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद भरते ही जाएं तो यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद भरे तो यहाँ आ जाएगा, फिर इसके बाद भरे यहाँ आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम बर्तन में जल भर रहे हैं वैसे वैसे उसका लेवल बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका लेवल बढ़ रहा है। तो पहले यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ आया, फिर इसके बाद ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। यानी जैसे जैसे हम पानी भरते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है इसकी जो है लेवल बढ़ रहा है। ठीक है ना बच्चों। तो पानी बढ़ रहा है, इसे गुरुत्वीय तल को बढ़ाता है, यानी किसी बर्तन में डाला गया द्रव उसके गुरुत्वीय तल को बढ़ाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो चालक के रूप में यहाँ पर अगर हम लोग धारिता की बात करें, तो किसी भी चालक को दिया गया आवेश, जितना ज़्यादा आप आवेश देते जाएंगे उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, उसका विभव बढ़ेगा, यानी विभव तल बढ़ेगा, इसका विभव में वृद्धि क्या होगी, विभव में वृद्धि होगी। ठीक है बच्चों। जैसे जैसे आप आवेश देते जाएंगे, मान लीजिए इसमें प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, तो जैसे जैसे आवेश देंगे इसके विभव में वृद्धि होगी। तो क्या परिभाषा होगी इस तरीके से, जिस प्रकार से किसी बर्तन में भरा गया द्रव उसके गुरुत्वीय तल, इसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय तल। अच्छा, इसको गुरुत्वीय तल क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि गुरुत्व बल लगता है, खींचता है। ठीक है, गुरुत्व बल के विपरीत ये ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए इसको गुरुत्वीय तल कहते हैं।
पानी के लेवल को यहाँ जो बढ़ रहा है उसको क्या कहेंगे, गुरुत्वीय तल। ठीक है ना। यहाँ जो हम आवेश दे रहे हैं ये क्या है बच्चों, यह इसके विभव में वृद्धि करता है। क्या करता है, विभव, यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में उसी तरीके से वृद्धि करता है जिस प्रकार से किसी बर्तन में डाला गया द्रव उसके गुरुत्वीय तल को बढ़ाता है। ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा जो हम बताएं। इसके बाद बच्चों अगर इसी को हम लोग गणितीय रूप में परिभाषित करें तो किसी चालक को दिया गया आवेश मान लो Q है और उसके विभव में होने वाला वृद्धि भी है, तो जैसे जैसे हम Q का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे V का मान बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने आपको शुरू शुरू में बताया था कि अगर दो राशियों में से एक को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ रही हो या एक को घटाने पर दूसरी भी घट रही हो तो ऐसी राशियों में क्या संबंध होता है, अनुक्रमानुपात या समानुपात का। किसका संबंध होता है, अनुक्रमानुपात या समानुपात का। ठीक है ना। फिर से इसको समझ लीजिए, अगर दो भौतिक राशियों में से एक को बढ़ाने पर दूसरी भी बढ़ रही हो या एक को घटाने पर दूसरी भी घट रही हो तो उसमें जो आपस में संबंध होता है वो किसका होता है, अनुक्रमानुपात का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है बच्चों। तो इस चिन्ह को जब फिजिक्स में हम हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक नियतांक आता है। क्या आता है, नियतांक। इस नियतांक को ही क्या बोलते हैं, इस नियतांक को क्या बोलते हैं बच्चों, यही इसकी धारिता कहलाती है। ठीक है ना। जहाँ C एक नियतांक है जो इसकी धारिता है। ठीक है ना। तो अगर यहाँ से धारिता की परिभाषा हम लोग निकालें इस फार्मूले से तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, देखिए जहाँ C एक नियतांक है यहाँ आप लिख लीजिएगा, जहाँ C बराबर कांस्टेंट जिसको चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर C हम निकालें तो C बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Q/V। ठीक है ना। C बराबर Q/V आ जाएगा। तो धारिता को हम लोग इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव वृद्धि के अनुपात को, ठीक है ना, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को या विभव वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। तो धारिता की परिभाषा आप लोग इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है ना। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके कारण उसके विभव में जो होने वाली वृद्धि होती है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता। ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को ही क्या कहते हैं, चालक की धारिता। इसको हम दूसरे रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे परिभाषित करेंगे बच्चों। देखिए इसी फार्मूले से, ठीक है ना, अगर इसका मान हम लोग 1 वोल्ट कर दें, ठीक है ना, अगर V का मान, यदि V का मान 1 वोल्ट, V बराबर 1 वोल्ट लिख दें, 1 वोल्ट। ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब धारिता क्या हो जाएगी, किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है जो उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी परिभाषा, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर होती है, उस आवेश के बराबर होती है, उस आवेश के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में, उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है बच्चों, वृद्धि कर दे। ये हो गया परिभाषा। तो चालक की धारिता की परिभाषा आप 2 तरीके से दे सकते हैं, किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके कारण उसके होने वाले विभव में जो वृद्धि होती है उसके अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, चालक की धारिता। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। या अगर विभव का मान 1 हो जाए तो C बराबर Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V का मान 1 वोल्ट कर दिया, वही लिखा गया है यहाँ पर। देखिए यदि V बराबर 1 वोल्ट तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q। यही होगा। देखो
यदि भी का मान यहाँ पर 1 वोल्ट 1 रख दें तो बच्चों 1 से भाग देंगे तो उतना ही रहेगा, तो C बराबर Q आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या परिभाषा बन जाएगी, किसी चालक की धारिता उस आवेश के बराबर, क्योंकि ये तो 1 हो गया है तो इस आवेश के बराबर होगी धारिता, उस आवेश के बराबर होती है जो उस चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चालक की धारिता एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों? चालक की धारिता का मात्रक क्या होगा? तो धारिता का मात्रक फैरड होता है। धारिता का मात्रक क्या होता है बच्चों? फैरड। इसके अन्य मात्रक आपके माइक्रोफैरड और पिकोफैरड आ जाएंगे। अगर माइक्रोफैरड आता है इस तरीके से, एफ से प्रदर्शित करते हैं, तो माइक्रोफैरड को माइक्रो वाले चिन्ह से, ये हो जाएगा 10 की घाते -6 फैरड। अगर 2 बार इस तरीके से माइक्रो माइक्रो लगा है, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं 10 की घाते -6 गुणे 10 की घाते -6 बराबर क्या हो जाएगा? 10 की घाते -12 इतना फैरड। और 10 घाते -12 को क्या बोलते हैं? पीको, तो इसको पीको फैरड भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से धारिता का मात्रक आपका क्या आ गया? फैरड। क्या आ गया? फैरड या पिको फैरड, माइक्रो फैरड, इस तरीके से आएगा। या इस फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अभी आपको आया था धारिता का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे विभव का मात्रक। तो Q का मात्रक क्या होता है बच्चों? Q का मात्रक तो कूलाम होता है। ठीक है ना। Q का मात्रक तो कूलाम होता है बटे विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है ना। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम प्रति वोल्ट। क्या हो जाएगा? कूलाम प्रति वोल्ट, यही होगा। ठीक है ना। तो कूलाम प्रति वोल्ट को ही क्या बोलते हैं? फैरड। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? फैरड। तो आप ऐसे भी इसका मात्रक बता सकते हैं। यह एक अदिश राशि है। ठीक है ना बच्चों। तो हमें उम्मीद है कि आपको धारिता का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। क्या होता है? धारण करने की क्षमता। ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो चलिए देखते हैं धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अगली हेडिंग यही है बच्चों, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बच्चों 3 हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक है ना। तो कौन कौन से कारक होंगे प्रभावित करेंगे बच्चों? तो चालक का क्षेत्रफल, पहला क्या होगा? चालक का क्षेत्रफल। दूसरा लिख लीजिए बच्चों, इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाते हुए दूसरा लिख लीजिए। तो दूसरा क्या हो जाएगा? किसी आवेशित चालक के पास, आवेशित चालक के पास कोई दूसरा अनावेशित या निरावेशित कह सकते हो, अनावेशित चालक लाने पर, अनावेशित चालक लाने पर। तीसरा क्या है बच्चों? ठीक है, तीसरा क्या है? चालक के बीच कोई परावैद्युत माध्यम रखा गया हो। चालक के अगल बगल या लिख सकते हैं चालक के चारों ओर के परावैद्युत माध्यम पर। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के पास कोई अनावेशी चालक रखने पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर, इन्हीं 3 चीजों पर चालक की धारिता निर्भर करती है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और डीप में समझने का प्रयास करते हैं कि जो लिखा गया है
इसका क्या मतलब है? चालक के क्षेत्रफल पर चालक के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करती है, आइए देखते हैं। ठीक है ना बच्चों, जैसे आप जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, Q/V, ये होता है। ठीक है ना। अगर आप किसी चालक का जो है क्षेत्रफल बढ़ा देंगे, मान लीजिए इतना हो गया, ये क्षेत्र चालक है, इसका क्षेत्रफल आपने बढ़ा करके इतना कर दिया। अब क्षेत्रफल अधिक कर देने से क्या हो जाएगा बच्चों, क्षेत्रफल अधिक होने से क्या क्या हो जाएगा कि उसका विभव बढ़ जाएगा, क्योंकि आवेश ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। आवेश ग्रहण करने की क्षमता अधिक हो जाएगी तो उसका मतलब विभव बढ़ जाएगा। अभी आपने देखा था कि Q बराबर CV होता है, ये तो एक नियतांक होता है बच्चों, C तो एक नियतांक होता है, तो ये इसके अनुपाती होने का मतलब क्या होता है, ये इसके अनुपाती Q अनुपाती भिन्न होता है। इसका मतलब अगर क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, आवेश ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा आवेश आएगा, और आवेश बढ़ेगा तो विभव बढ़ जाएगा, आवेश बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगा, विभव बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आवेश बढ़ने पर विभव बढ़ जाता है, ये बढ़ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम ना हो जाएगा। देखिए अगर विभव का मान बढ़ा दें, जैसे मान लो C का मान मान लो कोई आता है 20, मान लीजिए C का मान 20 है, ठीक है ना, C का मान 20 है, और ये Q को थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट मान लें और V का मान बढ़ा दें, क्या कर दें, V का मान बढ़ा दें, ठीक है ना। एक मिनट फिर से देखेंगे, मान लीजिए कि C का मान जो है पहले 20 है, C का मान 20, ठीक है ना, तो यह जो है C क्या होगा, Q और V का अनुपात होगा, तभी 20 आया होगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो Q का मान 100 कूलम हो और V का मान 5 हो, तभी ये 20 आया था। लेकिन अगर हम इस V का मान यानी 5 का मान नीचे बढ़ा दें, अब 5 के स्थान पे हम यहाँ पर मान लो कि 10 रख दें, 5 के स्थान पे क्या रख दें, 5 से बढ़ा करके 10 कर दें, अब इसका मान क्या आ जाएगा, C का मान बच्चों 10 आ गया। तो देख रहे हैं कि अगर भी का मान हमने 5 से 10 कर दिया तो इसका मान घट गया, 20 से 10 हो गया। अगर इसका मान थोड़ा सा और बढ़ा दें हम लोग बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका 10, 5 से 10 किए, 10 से अगर मान लीजिए हमने इसको मान लीजिए 25 कर दिया, अब देखिए इसका C का मान और भी घट गया, 4 आने लगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि विभव अगर बढ़ा देंगे तो धारिता घट जाएगी, ठीक है ना। और विभव विभव बढ़ने का मतलब क्या है, चालक का क्षेत्रफल बढ़ जाना, क्षेत्रफल बढ़ेगा तभी विभव बढ़ेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया पहला लाइन, चालक के क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप समझ गए कि चालक की धारिता जो है उसके विभव बढ़ने पर क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी क्षेत्रफल बढ़ने पर घट जाती है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चालक के पास कोई अनावेशित चालक रखने पर, अब देखो ये चालक एक है, मान लो ये आवेशित चालक है, ये आवेशित चालक है, और इसके पास हमने जो है कोई दूसरा अनावेशित चालक रख दिया, यानी जिस पर कोई आवेश नहीं है। आप जानते हैं प्रेरण के कारण इसके आवेश इस पर चले जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आवेश की मात्रा घट जाएगी, क्या हो जाएगी, आवेश की मात्रा घट जाएगी, ठीक है ना बच्चों। तो आवेश की मात्रा घट जाने जाएगी तो क्या हो जाएगा, तब विभव बढ़ जाएगा, तो विभव बढ़ जाएगा तो धारिता बढ़ जाएगी, क्या हो जाएगी, धारिता बढ़ जाएगी। इस तरीके से बच्चों चालक के पास कोई आवेशित चालक रखने पर जो है प्रभावित करता है धारिता को। इसके बाद अगर देखें तो चालक के चारों ओर के माध्यम पर क्या निर्भर करता है, मान लो कि इसके चारों ओर कोई परावैद्युत माध्यम K रख दिया जाए, ठीक है ना। तो जब K रख दिया जाएगा तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई नॉट K, ये होता है, ठीक है ना, यह K होता है। इसके बाद Q अपान, ठीक है ना, आवेश की दूरी भी होती है, तो दूरी मान लो R से प्रदर्शित कर दें, ये होता है, ठीक है ना। और आपको धारिता में संबंध बताना है कि धारिता कैसे निर्भर करती है, तो C बराबर क्या होता है बच्चों, Q/V होता है। अगर इसमें हम इसका मान रख देंगे तो देखिए क्या आता है, ये Q और बटे V का मान यहाँ से रख दें इतना पूरा, ठीक है बच्चों, इतना मान पूरा रख दें हम लोग, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 पाई और K/R, ये हो जाएगा, बताएं। तो ये आप देख रहे हैं Q से Q कट जाएगा, ये सारा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई नॉट K × R। ये सब तो नियतांक है बच्चों, क्योंकि चालक से उस बिंदु की दूरी जो है समान मतलब फिक्स है, और 4 पाई ये सब नियतांक है, यानी K पर निर्भर करती है। C किस पर निर्भर करती है बच्चों, K पर निर्भर करती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर माध्यम जो रखेंगे हम लोग,
तो माध्यम का मान अगर के का मान बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये तीनों मतलब आपको समझ में आया कि चालक की धारिता को कैसे प्रभावित करते हैं ये तीनों, ठीक है ना। आगे और आज की लास्ट हेडिंग बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज की लास्ट हेडिंग जो बच्चों है वो क्या है, किसी विलगित गोली चालक की धारिता कैसे निकालेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। हेडिंग क्या है, किसी विलगित, विलगित मतलब आइसोलेटेड, विलगित गोली चालक की, गोली चालक की धारिता। ठीक है ना बच्चों। तो ये मान लीजिए कि कोई गोली चालक है, ये क्या है, कोई गोली चालक है, तो गोली चालक है। अब चालक है तो इस पर आवेश होगा, तो मान लो क्यू आवेश दिया गया है, इस तरीके से बच्चों क्यू आवेश दिया गया है। इसकी त्रिज्या मान लो बच्चों ए है, आप चाहे तो आर मान सकते हैं, आप चाहे तो और कुछ मान सकते हैं, मानने के लिए बच्चों क्या है, स्वतंत्र है। बस आपको यहाँ दिखाना होगा कि जहाँ ये इसकी त्रिज्या का मान क्या है, ये हमने मान लिया ए है, क्या मान लिया बच्चों, ए है, ये गोले का केंद्र है तो इसकी त्रिज्या ए हो गई, ठीक है ना। तो इसकी धारिता निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो पहले जो विभव का मान निकाल लेते हैं। तो विभव बराबर क्या होता है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लो क्यू आवेश देंगे, क्यू आवेश देंगे तो विभव इसका बढ़ेगा, और विभव कितना बढ़ेगा, यही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा क्यू अपान क्या होता है आर, आर पर यहाँ पर त्रिज्या हमने ए माना है बच्चों, तो यहाँ पर क्या मान लेंगे ए, क्या मान लेंगे ए, ठीक है ना। आर तो दूरी होती है, तो आर जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, हमने ए माना है बच्चों त्रिज्या का मान, तो ए रख दिया, तो भी का मान ये आ गया इतना, यानी क्यू आवेश देने पर इतना विभव हो गया, ठीक है ना। तो आप जानते हैं धारिता की परिभाषा से C बराबर क्या होता है, दिया गया आवेश और आवेश के कारण होने वाली विभव में वृद्धि, यही होता है बच्चों, ठीक है ना। यही परिभाषा भी अभी हम लोग को पढ़े हैं। तो इसी में रख दे समीकरण 1 का मान, यानी समीकरण 1 से भी का मान इसमें रख देने पर, ठीक है। तो रखेंगे तो कितना हो जाएगा क्यू, और पूरे एक बटे क्या हो जाएगा, भी के स्थान पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा क्यू बटे ए। अच्छा, निर्वात या वाई के लिए के का मान 1 होता है, तो यहाँ के का मान हमने 1 रख दिया है, मान लो पहले से ही रख दिया है तो यहाँ नहीं रखेंगे। अब देखो ये सब पूरा बटे में है तो इससे ये कट जाएगा, ये सारी चीजें ऊपर चली जाएंगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना। ये चीज आ गया। तो यहाँ से हम लोग धारिता, गोली चालक की धारिता क्या आ गई बच्चों, सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इसका मतलब ये तीनों तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। 4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो सी किस पर डिपेंड हो गई, ए पर। इसका मतलब किसी गोली चालक की धारिता जो है वो क्या होती है, उसकी त्रिज्या पर निर्भर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर, सवाल लगाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज आप यहाँ और भी देख सकते हैं, अब साइलन का मान अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो ये आ जाएगा C/4 पाई और उसकी त्रिज्या ए, ठीक है ना। कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम इसको रखेंगे, ठीक है ना, सवाल लगाने में। अभी आप बस इतना जानिए किसी विद्युत गोली चालक की धारिता ये होती है, ठीक है ना, कितनी होती है, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ठीक है ना। तो हमें उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी।